नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है खबर में। आज पूरे दिन क्या रहेगा खास, कौन सी खबर बटोरेगी सबसे ज्यादा सुर्खियां, देखिए हमारे खास बुलेटिन खबर आज की में। नए वेज कोड की जबरदस्त चर्चाएं चल रही है। पहले ये 1 अप्रैल से लागू होने वाला था, लेकिन राज्य सरकारों के अटकलों के कारण इसे नहीं लागू किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार अब ये नियम अक्टूबर में लागू किया जा सकता है। इस अवधि तक सभी राज्य भी अपने ड्राफ्ट रूल्स तैयार कर लेंगे। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी, छुट्टियां आदि में बदलाव होंगे। कर्मचारियों की छुट्टियां 240 से बढ़ाकर 300 हो सकती है। वहीं लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच कई प्रावधानों पर चर्चा हुई थी, जिसमें कर्मचारियों की अर्न लीव 240 से बढ़ाकर 300 किए जाने की मांग की गई थी। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। सूत्रों की माने तो सत्ता हस्तांतरण की कोशिशों के बीच राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने देश छोड़ दिया है और वो तजाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं भारत समेत कई देश अपने अपने नागरिकों और राजदूतों को रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर राजधानी काबुल में रात 9 बजे से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और लोगों को घर से नहीं निकलने की सलाह दी गई है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दे, और ऐसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है। इसी कड़ी में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा केंद्रीय मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश में शामिल किए गए सभी नए 7 मंत्री निकालेंगे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा 16 अगस्त से शुरू होने जा रही है और 20 अगस्त को इसका समापन होगा। यूपी में लगभग 36 लोकसभा और 120 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। वहीं बीजेपी ने इसके लिए अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दे दी है। आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि अगर चीन पर निर्भरता बढ़ती है तो हमें उसके सामने झुकना होगा, इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। एक देश जितना ही आत्मनिर्भर होगा उतना ही सुरक्षित होगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ एक स्कूल में ध्वजारोहण के बाद भागवत ने कहा कि स्वदेशी का मतलब भारत की शर्तों पर कारोबार से है। उन्होंने कहा, हम इंटरनेट और तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में मूल तकनीक नहीं है और ये बाहर से आई है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने देश की सभी सीमाओं पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने पर जोर दिया। उन्होंने रविवार को कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होना भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ट्वीट किया। उन्होंने उसमें लिखा कि अफगानिस्तान का तालिबान के हाथों में जाना हमारे देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। यह भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान साठगांठ को मजबूत करेगा। वहीं चीन पहले ही उइगर को लेकर मलेशिया की मदद मांग चुका है। संकेत बिल्कुल अच्छे नहीं है। अब हमें अपनी सीमाओं पर अतिरिक्त सजग रहने की जरूरत है। महाराष्ट्र में इन दिनों कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। इससे अब तक करीब 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने पिछले हफ्ता नए कोरोना नियम जारी किए थे। ये नए नियम 15 अगस्त यानी रविवार से लागू हो गए हैं। इसके तहत सभी मॉल, रेस्टोरेंट और दुकानों को 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जानकारी दी थी कि अब स्पा और जिम भी 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के सांगमा के आवास पर रविवार रात अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल बम फेंक दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घटना रात करीब 10:15 बजे हुई, जब वाहन पर सवार होकर आए उपद्रवियों ने ऊपरी शिलांग के 3rd माइल में स्थित मुख्यमंत्री के निजी आवास के परिसर में पेट्रोल से भरी 2 बोतलें फेंक दी। जिला के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं अधिकारी ने कहा है कि पहली बोतल परिसर के अगले हिस्से में जबकि दूसरी बोतल पिछले हिस्से में फेंकी गई। अफगानिस्तान की मौजूदा हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार सुबह वहां की स्थिति पर चर्चा करने के लिए बैठक की। अफगानिस्तान में गनी की सरकार गिर गई है और तालिबान ने राष्ट्रपति महल पर कब्जा कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अध्यक्षता में अफगानिस्तान को लेकर ये दूसरी बैठक होगी। वहीं एस्टोनिया और नॉर्वे ने इस तत्काल सत्र का अनुरोध किया। यह बैठक सोमवार को सुबह 10 बजे हुई। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने परिषद को संबोधित किया।
टीवी का पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 खत्म हो चुका है। इसी के साथ शो को अपना विजेता भी मिल गया है। ग्रैंड फिनाले में अपनी मैजिकल परफॉर्मेंस से पूरे देश का दिल जीतकर उत्तराखंड के रहने वाले पवनदीप राजन इस सीजन के विनर बन गए हैं। ग्रैंड फिनाले राउंड को बेहद दमदार बनाया गया। इंडियन आइडल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी एपिसोड को पूरे 12 घंटे के लिए टेलीकास्ट किया गया। वहीं संगीत के इस महासंग्राम में 6 महारथियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला और आखिर में पवनदीप ने बाजी मार ली। एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपने दोस्त सिद्धार्थ मल्होत्रा की तारीफ की। आलिया ने सिद्धार्थ और कियारा आडवाणी की हालिया रिलीज फिल्म शेरशाह देखा और खुद को इसकी प्रशंसा करने से रोक नहीं पाई। आलिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने दिल की बात कही। आलिया ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने पुराने स्पेशल फ्रेंड सिद्धार्थ के लिए पोस्ट साझा की और एक लंबा नोट लिखा। उन्होंने लिखा, देखना चाहिए, इस फिल्म ने मुझे हंसाया और रुलाया और सब कुछ। आगे सिद्धार्थ की तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा तुम बहुत खास थे यार, और कियारा आडवाणी माय ब्यूटीफुल, आप वास्तव में बस चमक रही थी। पूरी टीम और पूरी टेलीकास्ट को मेरी बधाई, बहुत प्यारी फिल्म। तो ये था आज का बुलेटिन। ऐसे बुलेटिन और ऐसे दिन भर के अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।